मैं रोहित तिवारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में डीएलएड और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन रजत सिंह के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसी क्रम में हम सभी यहाँ प्रयागराज के शिक्षा चयन आयोग में पूरी रात्रि मच्छरों के बीच में रहकर और बिना बिजली, बिना पंखा, पानी की भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। उसी के साथ हम लोग यहाँ पे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए, आप देख रहे हैं हमारे साथी लोग यहाँ पूरी व्यवस्था में लगे हैं और ये भाई साहब आके यहाँ साफ सफाई का भी कार्य हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल पूरे दिन भर पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मची रही कि डीएलएड के छात्र, डीएलएड के अभ्यर्थी अब सरकार की उस मंशा पे पानी फेरने के लिए आगे आ चुके हैं जो उसने डिलीट करके पूरे उत्तर प्रदेश में यह दर्शाया था कि हम मनमाने तरीके से जो भी चाहेंगे हमेशा करते रहेंगे। लेकिन साथियों, ये डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी हैं और ये उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे शिक्षक के साथी हैं, उन्होंने ठान लिया है कि इस बार आर या पार की लड़ाई होगी। इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने और शिक्षा मंत्री जी के सामने, शिक्षा चयन आयोग के सामने हम ऐसे डटे रहेंगे जैसे एक पहाड़ की भांति योद्धा जब लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है तो अपने लक्ष्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उस पर ये ठान लेता है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी कंडीशन में रहना होगा, चाहे वो मच्छरों के बीच में हो, चाहे वो पानी के बीच में हो, चाहे वो गर्मी से आप देख रहे होंगे चेहरे की हालत क्या हुई है। ऐसे हमारे सभी साथी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप इन सभी को देख सकते हैं। इन लोगों को शिक्षक भर्ती चाहिए, इन सभी को शिक्षक भर्ती चाहिए। भाइयों, कमरे से निकलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा, बैठ के निकलिए, सपोर्ट करिए, आइए। बिना सभी के सपोर्ट के कुछ भी संभव नहीं है। तो अगर सब जिसको जिसको शिक्षक भर्ती चाहिए वो आज के धरने में अपने कमरों से, अपने घरों से जरूर निकलेगा, क्योंकि भाइयों अगर अभी नहीं तो अब कभी नहीं, अगर आज नहीं तो अब कभी नहीं होगा, क्योंकि यह लड़ाई अपने चरम सीमा पे है। और यह लड़ाई हम लोग इस बार, क्योंकि 7 साल से लड़ते लड़ते, भरोसा सुनते सुनते, वादा सुनते सुनते अब थक चुके हैं। आखिर हम लोगों की, हम भाइयों की भी एक उम्र है, उस उम्र के पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहां अब अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो हम लोग कहीं भी न घर के रह जाएंगे न घाट के। तो साथियों, आपसे निवेदन है, क्योंकि ये एक सीट मिलेगी तो रोहित तिवारी को नहीं मिलेगी या कि रजत सिंह को नहीं मिलेगी सारी सीटें। अगर सीटें आएंगी, भर्तियां आएंगी तो सभी को एक एक सीट मिलेगी और उसको अपने लड़ाई में शामिल करने के लिए आपको सहयोग देना होगा और आपको आगे आना होगा। आप सभी से निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में यहाँ हमारा साथ देने के लिए आएँ और इस लड़ाई की मुहिम को आगे बढ़ाने का कार्य करें। धन्यवाद। यहाँ पे कुछ उपस्थित साथी हैं, ये भी अपनी बात को रखेंगे। हाँ दोस्त, हम लोग रातों से और कल से, दिन से लेकर रात तक धरने में उपस्थित हुए हैं और इतनी भीषण गर्मी होने के नाते और उमस इतनी है कि हम लोग शर्ट बदल तीसरे शर्ट बदले हैं। हम रात भर इतना मच्छर काटे हैं और हम लोग रात भर सोए नहीं हैं आप लोगों के लिए और हम सब के लिए, परिवार, डीएलएड परिवार के लिए आप सब आइए और इस महाधरना को सफल बनाइए और इतना लोग आइए, इतनी भारी संख्या में आइए, इस आयोग को दिखा दीजिए हम लोगों की कितनी ताकत है। और आइए और महाधरना को सफल बनाइए और कुछ हम लोग कुछ लेकर जाएं आप आज यहाँ से। धन्यवाद। अब निकलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे आपके पास कोई भी चारा नहीं है। अगर हमने डीएलएड किया है तो उसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। हमें प्राथमिक में ही शिक्षक भर्ती चाहिए और प्राथमिक में ही हमें रोजगार मिलेगा। उसके अलावा हम कहीं भी कोई भी आवेदन नहीं कर सकते हैं और हमारा अधिकार भी है। अगर हमने डीएलएड किया है तो किस लिए किया है? शिक्षक बनने के लिए किया है। 1-2 लाख रुपए पैसा कर्जा लेकर के कुछ भाई और कोई गहना रख के पढ़ाई को पूरा किया है, तो यहाँ बेरोजगार बैठने के लिए नहीं किया है या कि ये इंतज़ार करने के लिए कि सरकार कभी जगेगी तो हो सकता है भर्ती आए तो हम शामिल हो जाएं, या कि हम बिहार चले जाएं। तो अगर हमको बिहार ही जाना था तो क्यों बिहार जाके डीएलएड नहीं कर लिए? क्यों उत्तर प्रदेश में हम डीएलएड किए? अगर उत्तर प्रदेश में डीएलएड को कराया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में ही हमारे डीएलएड साथियों को नियुक्ति भी प्रदान की जाए।
लेकिन ये तब संभव होगा जब हम सभी इकट्ठा होंगे और इस मुहिम में, इस लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे और रजत सिंह के हाथों को मजबूत करके और उनके नेतृत्व को मजबूत करके हम इस लड़ाई को जीतने के लिए एक योजना के तहत सफल होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जो भी साथी जिसके भी जो संपर्क में है वो अपने भाइयों साथियों को प्रेरित करें कि इस धरने में पहुँचे और स्वयं भी इस जिम्मेदारी के तहत खुद यहाँ पे आएँ।